और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। फोन पर बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सवाल उठाए हैं। जी हां, विधानसभा देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरक ने मेरे साथ हुई बातचीत का वीडियो बनाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता को इस प्रकार किसी मंत्री से बातचीत का वीडियो वायरल करना शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हरक सिंह कार में कहीं जा रहे हैं। इसी दौरान वो फोन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात करते हैं। वीडियो में हरक अग्रवाल से कई बातें कर रहे हैं। इस दौरान हरक ने बारिश को देखते हुए आईडीपीएल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के भी टिप्स दे रहे हैं। वीडियो के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल भी अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को इस समय बंद करने पर सहमति जताते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। करने का कोई रास्ता निकालने का जी। अभी तो आप फिलहाल डीएम को बोल के और डीएफ को बोल के कि भाई और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय बोलो, इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। नहीं, मेरी बात हुई थी अभी डीएम से 1 घंटा पहले। अच्छा, मैंने कहा भैया बारिश जो आपने वर्जन दिया यही वर्जन मैंने उसको दिया। हाँ, बल्कि 1:15 के लगभग बात ही मैंने कहा इनको क्यों उजाड़ रहे हो, बारिश में इन पर ना तो जगह है ना स्थान है। हाँ, मैंने बल्कि दूसरी बात कही है, मैंने कहा अभी जहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों ने झोपड़ी बस्ती बना रखी है। हाँ, मैंने भी आज उनके संबोधन में हूँ वहाँ यही बोला भाई हम ऐसी स्थिति में आप उनको भी जगह देते हो, रास्ता के लिए खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो। हाँ। इनको तो उजाड़ रहे हो तो इनको भी भाई बरसात में तो कम से इतने तो मानवता हमारे में रहनी चाहिए ना। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर से मैंने कहा भाई कैसे भी होगा, कहीं बात आए तो बोल देना मैंने कहा है, बस देखी जाएगी जो भी होगा। कम से कम इतना 1-1.5-2 महीना जब तक करे नहीं, 1.5 साल हमने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल दिया है तो अभी बारिश का मौसम है ना। हाँ, एक्चुअल में मैं अग्रवाल जी मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी, हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई जी। और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई। और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी। तो आप इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपने अध्यक्षता में सीनियर, क्योंकि आप फॉरेस्ट मिनिस्टर आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें इसके लिए। फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ, कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30-1 बजे करीबन मैंने डीएम को सीधा फोन करके बोला। मैंने कहा अभी इसको मानवता के आधार पर हमें इनको उजाड़ना नहीं चाहिए। पानी, बरसात और ये सारी इनके कोई शेल्टर नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो कह रहे जो लोग जिन पे मकान है वो कम से कम खाली करें। मैंने चलो उस पर हम विचार करेंगे, कम से कम जिन पे नहीं उनको तो आप मानवता के आधार पर रोको ना। नहीं, आप एक्चुअल ये अरे बोलो 3 महीने तो वैसे ही रोक लो, फिर उसके बाद देखेंगे। बोलो सरकार डिसीजन लेगी ना। बोलो आप तो बोलो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जो है बरसात का मौसम बना के दुनिया। मैंने कहा है, अब देखो कल के आप मिलकर समझेंगे बात को। नहीं, लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा शाम तक भाई साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डीएफ से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे मैंने डीएम से परमिशन ले ली है और वो तो वो कह रहा सर मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर डीएम मुझसे कह देगी कि नहीं भाई अभी रुक 3 महीने रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। अब वही बात है, डीएम कह रही है ऊपर से चलवाओ, मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई। नहीं, आप एक काम करो, एक बात बड़े बोल देना मैंने कहा है।
नहीं कि मेरे ऊपर आ जाएगी बात। रोक दो इस डेट में। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो एक आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो डीएम को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में त्राही त्राही जो कि चमोली की घटना को लेकर दो, इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो ये बना वो कर दो आप इस समय, तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको, फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है अग्रवाल जी, प्रणाम। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास ख़त्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक कदम मैं कह सकता हूँ। और जब भी कांग्रेस इस प्रकार की कदम उठाती है तो निश्चित रूप से जनता भी देखती है। और मैं जानता हूँ कि मैं तो पहली बार मंत्री बना हूँ, वो तो अनेकों बार मंत्री बने हैं। तो अनेकों बार जो मंत्री बना और एक मंत्री के साथ इस प्रकार के वार्तालाप को और जनहित के बात को और उसको जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा फिर मीडिया में ये आया, तो ये दुखद है। और एक बात मैं इसमें और कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कालागढ़ के कुछ विषय का भी जिक्र किया कि मैंने 3 महीने की कमेटी बनाई, फिर उसको मैंने लिंगर ऑन किया, मैंने उसको अतिक्रमण को नहीं हटने दिया। तो इसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये कि आपने जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसमें पद के सापेक्ष वो गोपनीयता रखने की भी शपथ लेता है। तो आपने गोपनीयता भंग की है ये बता के कि मैंने ऐसा किया, और साथ में आपने ये भी कहा कि मैंने अतिक्रमण को नहीं हटने दिया, का मतलब आप अतिक्रमण बढ़ाने वाले हैं, अतिक्रमण करने वालों का साथ देने वाले रहे आप। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि ये कदापि उचित नहीं कही जा सकती। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो IDPL के जो हमारे लोग हैं उसके लिए सरकार भी उनके साथ सहानुभूति रखती है, मैं भी सहानुभूति रख रहा हूँ। मैंने लगातार जिलाधिकारी से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और रास्ता निकालने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का उनका कदम उठाना, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आज कांग्रेस हाशिए पे है और वो मुद्दा लपक के और उसमें राजनीति और उसमें भी हल्की राजनीति करना चाहती है। उन्हीं को मुबारक। धन्यवाद।